आपको याद है ना, संजना मेरी फ्रेंड है, क्या इज्जत रहेगी उसकी समाज में कि एक गैर लड़की आके उसकी बेटी के बारे में कुछ भी कह दे तो हम उसकी बातों में आकर अपनी शराफत भूल जाएंगे। हाँ, तो शुरू किसने किया था? आपने शुरू किया था, मैंने सिर्फ उसमें हामी भरी है। देख रही है भाभी, वो देख रही है? ये ऋषभ जो मेरी हर बात मानता था, और करण जो मेरा बेटा कम मेरा दोस्त था, ये दोनों बच्चे मेरे सामने बड़े हुए हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने इन दोनों के लिए, कितना प्यार किया मैंने इन दोनों को, और आज ये दोनों मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी, जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। शर्लिन मेरी बेटी जैसी है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्रीता अरोरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कान खोल के मेरी एक बात सुनो, शर्लिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरी बेटी जैसी है। तुमने इतना घटिया इल्जाम लगाया शर्लिन पे, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई यहाँ कुछ कहे या ना कहे, पर मैं तुमसे कहती हूँ, जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। और दोबारा इस घर में कभी कदम मत रखना। अगर दोबारा इस घर में आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस, गेट आउट। बुआ, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे इस परिवार के सारे लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं। मतलब करीना बुढ़िया ने क्या बैटिंग की है। वो गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता इस बात को ही कैच नहीं कर पाएंगे कि डॉक्टर ने झूठ बोला तो क्यों बोला। फैंटास्टिक। और वो सरला अरोरा को भी करीना बुढ़िया ने क्या बोल्ड कर दिया। आज के बाद वो 2 टके की ऊंचे नाक वाली औरत सरला अरोरा कभी पृथ्वी मल्होत्रा को धमकी नहीं देगी कि मैं अपनी बेटी प्रीता के साथ तुम्हारा रिश्ता तोड़ दूंगी। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है पृथ्वी। अभी तेरी जीत पक्की नहीं हुई है, और इससे पहले कि वो डॉक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसका माइंड चेंज हो जाए, एक बार उसे पृथ्वी वाला डोज तो देना पड़ेगा। ये बटुआ पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। थोड़े से पैसे ले लेती हूँ, साथ में जरूरत पड़ेंगे। हाँ माँ, जल्दी निकल जा। जानकी की मेडिसिन। हाँ अच्छा ठीक है, तू एक काम करना, जानकी को खिला देना। हाँ, और नानुकुर करेगी ना तो जबरदस्ती कर देना, बच्चों जैसी हरकतें तो करती है। माँ 1 मिनट। हाँ किधर? अरे कोई जरूरी काम है इसलिए वहाँ जा रही हूँ। जरूरी? हाँ मैंने कहा ना जरूरी जाना है। आ जाओ मम्मा। अरे सरला देख तो पेपर में क्या लिखा। अरे इंसान की जिंदगी की तो कोई कीमत ही नहीं रहेगी। बेचारी एक औरत सड़क पे जा रही थी, पेट गिर पड़ा, वहीं की वहीं खत्म हो गई। मैं बाद में सुनते बीजी। तू कहाँ जा रही है? बीजी कोई जरूरी काम है, मैं आके बताती हूँ। यही मैं पूछ रही हूँ कि क्या जरूरी काम है, लेकिन मुझे बता ही नहीं रही है। मैंने कहा ना मैं आके बता दूंगी, क्यों मेरा सिर खा रही? मैंने कहा ना बीजी मुझे जरूरी काम है, मैं आके बताऊंगी। माँ, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई है क्या? मतलब आप इतने टेंशन में लग रहे हो, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। मैं टेंशन में हूँ तो मतलब टेंशन वाली बात होगी ना, क्यों बार-बार पूछे जा रहे हो? मैंने कहा ना मुझे जरूरी काम है, समझ में नहीं आता क्या? मैं आकर बता दूंगी ना। ए सरला इतना क्यों चिल्ला रही है? पूछ रही है तो बता क्यों नहीं देती? बीजी मैंने कहा उसे कि जरूरी काम है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। एक मिनट भारी पड़ रहा है मुझे, लेकिन कोई समझता ही नहीं है इस घर में। 1 मिनट मम्मा, आप पहले सच बताओ कि हुआ क्या है। कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या? कोई लीगल नोटिस आ गया है कुमकुम भाग्य हॉल से रिलेटेड? मतलब मैंने कहा ना कोई जरूरी बात है, मैं जाऊंगी वापस आ जाऊंगी तो बता दूंगी। कुछ समझ में नहीं आता क्या? मुझे जाना है, तू हट जा बस। मैं नहीं हटूंगी मम्मा, यही खड़ी रहूंगी। अरे मैं आपकी बेटी हूँ कि नहीं? ये किसी मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लेके आई थी आप मुझे। यार मैं आपका दुख दर्द बांटना चाहती हूँ, मेरे को हक ही नहीं दे रहे हो बांटने का। बेटी मानते हो या वो भी नहीं मानते हो? मैंने देखा है ये प्रज्ञा और प्रीता ही करते रहते हो आप हमेशा। आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप ऐसे ही हो, हमेशा मुझे कुछ नहीं बताते हो। चुप कर जा। सरला तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बच्ची पे हाथ क्यों उठा दिए? हो गया मेरा दिमाग खराब, पीछे हो गया मेरा दिमाग खराब। मम्मा मम्मा I'm sorry मैम। मैं भी ना कितनी बकवास करते रहती हूँ मैम, लेकिन आप भी ना सब कुछ आप प्रीता दी को ही बताओगे, मुझे तो कभी बताओगे नहीं।
क्योंकि आपकी नजर में वही समझदार है ना। मैं तो समझदार हो ही नहीं समझदार है वो, नहीं समझदार है, बहुत बेवकूफ है और इसी वजह से उसे उसकी सजा मिल रही है। ऐसा क्या किया नदी ने मामा? साफ साफ बता ना सरला, क्या किया है प्रीता ने? तू उसे क्यों बेवकूफ कह रही है? बीजी बेवकूफी है वो। मेरी दोनों बेटियां बेवकूफ है बीजी, प्रीता और प्रज्ञा। और बेवकूफी उनके खून में है, अच्छाई उनके खून में है, वो कुछ भी नहीं कर सकती इसके लिए। आपको तो पता है ना बीजी कि प्रज्ञा ने मेरा परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेचारी ने अपनी सब तकलीफें भुलाकर उनकी खुशी के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में कुछ नहीं बीजी, सिर्फ इल्जाम। और उसे जो दुख झेलने पड़े वो आप और मैं अच्छे से जाने। और प्रीता और प्रज्ञा भी कितनी प्यारी है, दोनों अपने बारे में नहीं सोचती। जिन्हें प्यार करती है, जिनकी इज्जत करती है, बस उनके लिए कुछ भी दांव पे लगा सकती। ये दोनों बच्चियां ना हमेशा अपने आप को मुश्किल में डाल लेती है बीजी, और कोई भी ना उनकी अच्छाई नहीं देखता। इसी की सजा मिलती है उनको। और प्रीता के साथ भी यही हो रहा है। क्या लूथरा परिवार की कितनी इज्जत करती है बीजी। मैंने कहा था प्रीता से कि अपना ध्यान रखना, किसी मुश्किल में मत पड़ जाना, लेकिन नहीं, हद मुश्किल में पड़ गई, उसमें इल्जाम लग रहे हैं बीजी। माँ ऐसा क्या इल्जाम लगाए प्रीता दी पे? बताओ तो सही, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। तू क्या करना चाहती थी? आप ही बताओ बीजी, तू बता क्या करना चाहती थी? सिर्फ ऋषभ को बचाना चाहती थी उस गलत रिश्ते से जो शर्लिन के साथ होने वाला है। हम सबको पता है कि शर्लिन गलत है ऋषभ के लिए। ऋषभ एक बहुत अच्छा और समझदार बच्चा, कितना मानती है प्रीता उन्हें, कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, लेकिन वो तो ऋषभ की कितनी इज्जत करती। कभी भी उसने ऐसा नहीं सोचा जैसे करीना कहती। उसे लगता है कि प्रीता उनकी दौलत के पीछे। अरे कोई भी मेरी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगाए ना पीछे, वो मैं सहन नहीं करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी बच्ची पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। मैं उसका वो हल करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूं। मेरी प्रीता को मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। माँ 1 मिनट, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वक्त आ गया है करीना मैम को सबक सिखाने का। सृष्टि ठीक कह रही है बेटा, तू उसको साथ ले जा। वक्त आ गया है कि करीना को सच्चाई का आईना दिखाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, वो मेरे कमरे में ना पीले रंग का एक लिफाफा रखा है। प्रीता ने कहा था कि उसमें वो शर्लिन के खिलाफ कुछ सबूत है, वो पड़े हैं, वो शायद उस समय काम आ जाए। जा लेकर आ, जा लेकर आ। जल्दी जा बेटा। बीजी मुझे लगता नहीं है इसे मिलेगा। आपको तो पता ही है ना, इसका ध्यान कहीं और रहता है। आप जाके उसकी मदद कर दो। हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग इस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हाँ मैं जाती हूँ। येलो लिफाफा कहाँ रखा होगा ये येलो यहाँ पे 2 लिफाफे, लेकिन राउंड। शर्लिन की चीज है ना, तो दिने सेफ्टी से ही रखा होगा। कपबोर्ड में चेक करती हूँ। अरे मिला क्या बेटा? नहीं दादू, बस चेक ही किए जा रही हूँ। मतलब वो जल्दी देख। कहाँ घुसा के रखा है? मामा क्या यार, मुझे भी आना था, तुम बोलो ना यार, मुझे जाना है। अरे सरला दरवाजा तो खोल। बीजी मैं वहां सब कुछ खुद संभाल लूंगी, आप लोग यही रुको। मामा खोलना दरवाजा यार। क्या मेरी कहा ना, बीजी का और जानकी का ध्यान रखना, मैं वहां सब संभाल लूंगी। इतना बड़ा इल्जाम लगाया है उस करीना ने मेरी बेटी पर। मैंने उसे कहा था, अगर मेरी बेटी की और उंगली उठाकर देखेगी ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब अपनी बेटी के सारे इल्जाम हटा कर ही आऊंगी। इस घर में बहुत अपना लगता है। मैंने चाहा ही क्या था करण, यही ना कि इस घर में सब खुश रहे।
मेरी वजह से किसी भी सदस्य को कोई भी प्रॉब्लम, कभी भी कोई तकलीफ ना, लेकिन तुमने देखा आज मेरी वजह से सब लोग कितने परेशान हो गए। दादी जी, यहाँ तक कि राखी आंटी भी, सब लोग कितने दुखी हो गए मेरी वजह से। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सबकी खुशियां ही चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।